एक बेटी के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, फिर भले ही उसकी शादी क्यों ना हो जाए। आज की कहानी भी ऐसी ही एक मार्मिक रचना को बताती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो कहानी की शुरुआत होती है दीक्षा से। दीक्षा के पास उसके भाई सुनील का फ़ोन आता है, जिसे दीक्षा खुशी खुशी उठाती है। जिस पर सुनील अपनी बहन दीक्षा से फ़ोन पर बोलता है, छोटी तू जल्दी से घर आ जा। जिस पर दीक्षा बड़ी हैरानी से पूछती है, भैया क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जिस पर सुनील अपने आंसू रोकते हुए भरे हुए गले से बोलता है, नहीं कुछ सही नहीं है माँ। इतना बोलकर सुनील फूट फूट कर रो देता है। तभी सुनील की बात सुन दीक्षा लगभग चिल्ला पड़ती है और कहती है, क्या हुआ है माँ को? सुनील इस पर उसे कुछ ज्यादा ना बोलकर बस इतना कहता है, तू बस घर आ जल्दी, और फिर फोन रख देता है। जिसके बाद दीक्षा जल्दी से अपने पति जीवन को ये सारी बातें बताती है और उसके साथ मायके के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते में दीक्षा के मन में हजार बातें चल रही होती हैं और उसकी आंख में न जाने क्यों टप टप आंसू गिर रहे थे। अब जैसे ही दीक्षा मायके पहुंच दरवाजे से ही आवाज लगाती है, माँ माँ, और अंदर घुसती है। लेकिन वो अपनी माँ को कहीं नहीं देख पाती, बस सामने एक सफेद सी चादर पर कोई लेटा था। जब वो अपने आंसू पोंछकर गौर से देखती है तो उस चादर पर उसकी माँ ही बेजान सी लेटी थी। ये देखकर दीक्षा एक पल को जमीन पर गिर जाती है। उसके आगे सारी दुनिया घूम सी जाती है। तभी उसका पति जीवन उसे सहारा देता है और उसको हल्के से झकझोरता है, जिससे वो होश में आती है और वहां माँ से लिपटकर रोने लगती है। उसका ऐसा रोना सुन आसपास बैठे सभी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। दीक्षा माँ से लिपटकर रोए जा रही थी। उसके पति ने बहुत कोशिश की उसे अलग करने की, पर दीक्षा तो माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसके पास भरी आंखों से सुनील ने आकर उसे बोला, छोटी उठ, खड़ी हो, इतना रोएगी तो माँ मुझसे गुस्सा हो जाएगी। जिस पर दीक्षा अपने भाई से लिपटकर रोते हुए बोली, भैया माँ को ये क्या हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ ना भैया, मैं माँ के पास आ जाती, उनसे आखिरी बार मिल तो लेती। जिस पर सुनील खुद रोते हुए बोला, माँ की रात को ही अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें घबराहट हो रही थी, लेकिन उन्होंने तुझे फ़ोन करने को मना कर दिया था और सुबह तक सब खत्म ही हो गया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो क्या मैं माँ की बात सुनता? जिसके बाद दोनों भाई बहन जोर जोर से रो रहे थे। लोगों ने उन्हें अलग किया और जिसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। आखिर ये कैसा विधि का विधान है जो इंसान हंसता हुआ घर की जान होता है, जिसके बिना घर अधूरा होता है, वो पल में मिट्टी बन जाता है, जिसे सबको घर से अलग करने की जल्दी होती है। खैर, रोते बिलखते अंतिम रस्म भी हो गई, लेकिन अब पूरे घर में सन्नाटा फैला था, क्योंकि घर तो लोगों से भरा था, लेकिन जिसका होना जरूरी था वो ही घर से गायब था। इसलिए लोगों के होने के बावजूद फिर भी सन्नाटा था। दीक्षा मायके तो आई थी, पर आज उसको लाड़ लड़ाने वाली माँ नहीं थी। उसके लिए यह मायका जैसे मायका नहीं रहा था। वो एक कोने में बैठी हुई दीवार को तक रही थी। तभी उसके मन से आवाज आई, क्या अब मेरा इस घर से नाता टूट गया? जिसका उसने खुद को ही जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरे भाई भाभी भतीजे हैं और साथ ही माँ की यादें भी हैं। ये मेरा मायका हमेशा सलामत रहेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और पगड़ी रस्म भी हो गई। अब दीक्षा को अपने घर वापस लौटना था, लेकिन दीक्षा के घर लौटने से पहले सुनील ने उससे कहा, छोटी, माँ का संदूक अभी तक खोला नहीं है, चल उसे तू अपने हाथ से खोल और जो ले जाना है ले जा। जिस पर दीक्षा ने दुख से अपने भाई को बोला, भाई मैं क्यों? जिस पर सुनील उसका हाथ पकड़कर ले गया और उसे कहने लगा, चल तो एक बार देख तो ले। जिसके बाद कमरे में जाकर सुनील ने माँ के बिस्तर के सिरहाने से चाबी उठाई और दीक्षा को पकड़ा दी। जिस पर दीक्षा ने वो चाबी अपनी भाभी को पकड़ाते हुए बोला, भाभी लीजिए, ताला आप खोलिए, ये आपका हक है। जिस पर उसके भाई ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की, पर तभी दीक्षा ने अपने भाई की बात काटते हुए बोला, भैया आप चुप रहिए, ये घर की बेटी और बहू के अधिकार की बात है। इस घर पर मुझसे ज्यादा भाभी का हक है, लीजिए भाभी खोलिए। जिसके बाद दीक्षा की भाभी ने संदूक खोला तो उसके खुलने के बाद उसमें कुछ कीमती साड़ियां और जेवर निकले। साथ ही दीक्षा और सुनील दोनों के बचपन के कपड़े भी थे। जिस पर सुनील ने बड़े प्यार से अपनी बहन से बोला, दीक्षा ये गहने जो तुम लेना चाहती हो ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हक है इन पर। बाकी भी जो चीज तुम्हें पसंद हो ले लो। जिस पर दीक्षा अपने भाई से बोली, भैया इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे इससे कीमती चीज चाहिए। जिस पर सुनील ने हैरानी से बोला, कीमती चीज? वो क्या? जिस पर दीक्षा ने अपने भैया भाभी से हाथ जोड़कर बोला, भैया भाभी, एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसका मायका होता है, जो माँ के बाद भाई भाभी से चलता है। मैं आपसे अपना मायका मांगती हूँ। बस जब जब यहाँ आऊँ एक बेटी का प्यार, दुलार और सम्मान पाऊँ। इसके अलावा मेरे लिए कुछ कीमती नहीं है। जिस पर उसकी भाभी ने उसे गले लगाते हुए बोला, पगली, तेरा मायका जैसे कल था वैसे आज है और हमेशा रहेगा, समझी? यह सुनकर दीक्षा रोने लगी। फिर सुनील ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए बोला, जो तेरा हक है वो इस घर में हमेशा रहेगा। माँ की चीजों पर भी तेरा हक है, तो माँ की आखिरी निशानी समझकर इन्हें ले ले। जिस पर दीक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला, भैया, माँ की निशानी के रूप में बहुत कुछ है मेरे पास, फिर भी आप इतनी जिद करते हैं तो आप एक माँ की तस्वीर मुझे दे दीजिए। बस वही मेरे लिए अनमोल निशानी है। ये गहने भाभी की अमानत है। अब दीक्षा की ऐसी जिद के आगे उसके भाई सुनील ने हार मान ली और उसे माँ की तस्वीर के साथ विदा किया। गाड़ी में बैठते समय भी दीक्षा की आंखें नम थी, पर चेहरे पर संतोष था कि उसका मायका हमेशा सलामत रहेगा। उधर भैया भाभी भी सोच रहे थे कि दीक्षा कितनी समझदार हो गई, वरना आजकल तो बहनें भी संपत्ति विवाद में रिश्ते खो देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि दोस्तों ये सच है, हमारी सरकार ने बेटियों को भी माँ बाप की चीजों पर बराबर का हक दिया है। पर मेरा मानना यही है, अगर बेटी का ससुराल सुविधा संपन्न है तो उसे चीजों का लोभ न कर अपना मायका सलामत रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर भाई सुविधा संपन्न है और बहन को जरूरत है तो बेझिझक उसका हिस्सा उसे दे देना चाहिए। साथ ही उसे ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मानो हिस्सा मांग बहन ने गुनाह किया हो, क्योंकि रिश्तों के आगे कोई मोह माया बड़ी नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।